Assalamu alaikum. My name is Manur. Today we will discuss about Interloop Limited Company. Interloop Limited Company is a textile based company, business to business है and ये लोग फैसलाबाद में है और founded 1992 है. It supplies socks and legging to retailers. हम डिस्कस कर रहे हैं रेशोज़ हमारे पास है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, लिक्विडिटी रेशो है, गियरिंग रेशो है, इन्वेस्टमेंट रेशो है एंड लास्ट है हमारे पास एफिशिएंसी रेशोज़. टोटल 5 रेशोज़ हैं हमारे पास. फर्स्ट रेशो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो. प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में 4 रेशोज़ आ जाती हैं. रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर फंड्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर फंड. इसका फार्मूला है प्रॉफिट ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स मल्टीप्लाई 100. हमने एनुअल रिपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं इंटरलूप कंपनी की. इसकी हमने 2021 की ली है और 2020 की ली है हमने. फर्स्ट है, अब इसमें हमने प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2021 में जो है वो लिखा है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल लिखा है, रिजर्व्स इसमें नहीं थे. सेम इसी तरह हमने 2020 में भी प्रॉफिट ऑफ द ईयर लिखा है और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल लिखा है. हमने इनको डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2021 में 45% है और 2020 में 13% है. सेकेंड हमारे पास है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज. ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने यहाँ वैल्यू लिखी है 2021 की और यहाँ 2020 की, और कैपिटल की हमने लिखी है. रिजर्व्स हमारे पास नहीं है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं. हमने कैपिटल और शेयर कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़ को हमने ऐड करके एक वैल्यू बना के यूँ लिख दिया. फार्मूले के मुताबिक ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं. देन हम इसको डिवाइड कर लेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2021 में हमारे पास है 3.40% और 2020 है हमारे पास 14%. नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाई 100. ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हमने वैल्यू लिखी है डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू. सेम इसी तरह 2020 में भी हमने लिख लिया. इनको हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 किया, तो हमारे पास 2021 में हमारे पास 14% है और 2020 में हमारे पास 8.9% है. नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स रेवेन्यू. ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू लिखी है 2021 की, सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू लिखी है 2021 की. इनको हम डिवाइड कर लेंगे, सेम इस तरह हमने 2020 में भी यही लिखा है. देन हमने इसको मल्टीप्लाई 100 करना है. 2021 में हमारे पास वैल्यू है 25% और 2020 में हमारे पास आई है 21%. नेक्स्ट रेशो है लिक्विडिटी रेशो. लिक्विडिटी रेशो की 2 टाइप्स हैं, करंट रेशो और एसिड टेस्ट रेशो. करंट रेशो का हमारे पास फार्मूला है करंट एसिड्स ओवर करंट लायबिलिटीज. करंट एसिड की हमने 2021 की वैल्यू लिखी है, देन करंट लायबिलिटीज की भी हमने 2021 की वैल्यू लिखी और सेम इस तरह 2020 की इन दोनों की वैल्यूज लिखी. इनको डिवाइड किए 1.2 आ गया और 2021 का 1.2 एंड देन 2020 का हमारे पास 1.1 टाइम आ गया. एसिड टेस्ट रेशियो का फार्मूला है करंट एसिड्स एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्रीज ओवर करंट लायबिलिटीज. करंट एसिड एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्रीज मीन इन्वेंट्रीज को हमने करंट एसिड्स में से माइनस करके फिर उसकी वैल्यू लिखनी है.
और ये है करंट लाइबिलिटीज़। सेम इसी तरह यहाँ पे 2020 में भी हमने कर लेना है सेम। देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0.1 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास गियरिंग रेशो। गियरिंग रेशो की दो टाइप्स हैं, गियरिंग रेशो, इंटरेस्ट कवर रेशो। गियरिंग रेशो का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज। रिजर्व जैसे हमारे पास नहीं है तो लॉन्ग हमने 2021 की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की वैल्यू लिख ली। रिजर्व्स हमारे पास नहीं है तो हम कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इन दोनों को ऐड करके वैल्यू लिख ली। सेम इसी तरह हमने 2020 में भी यही करना है। फिर हमने उसको हंड्रेड्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास 2021 में 37% है और 2020 में हमारे पास 47% आ गया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवर रेशो। इंटरेस्ट कवर रेशो का फार्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर इंटरेस्ट पेएबल। 2021 2021 की वैल्यूज़ लिख दी, 2020 की वैल्यूज़ लिख दी। देन हमने उसको उनको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 2021 में 6.9 है और 2020 में हमारे पास 2.8। थर्ड है हमारे पास इन्वेस्टमेंट रेशियोज। इन्वेस्टमेंट रेशियोज की 4 टाइप्स हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियोज। फर्स्ट है हमारे पास डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला है डिविडेंड announced for the year divided by earning for the year available for dividends multiply 365। डिविडेंड फॉर द ईयर की वैल्यू हमने लिख ली 2021, अर्निंग फॉर द ईयर की वैल्यू लिख ली 2021, सेम इस तरह 2020 की भी वैल्यूज लिख ली। हमने इनको डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 365, दोनों को वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट है डिविडेंड यील्ड रेशियो। डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर की वैल्यू लिखी, डिविडेंड मार्केट वैल्यू पर शेयर की वैल्यू लिख दी है 2021। सेम इसी तरह 2020 की भी हमने वैल्यूज लिख ली। देन हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया एंड मल्टीप्लाई 100 कर दिया। 2021 में 9% है, 2020 में भी सेम 9% है। थर्ड है हमारे पास अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है earning available to ordinary shareholders divided by number of ordinary shares in issues। अर्निंग शेयर की वैल्यू लिख दी से देन हमने ऑर्डिनरी शेयर इश्यूज की वैल्यू लिख दी। सेम इसी तरह 2020 में भी कर लेना और इनको हमने डिवाइड कर लिया। फोर्थ वन हमारे पास है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। 2021 की वैल्यूज लिख ली मार्केट पर शेयर की और अर्निंग पर शेयर की। सेम इसी तरह 2020 की हमने वैल्यूज लिख ली, देन हमने उनको डिवाइड कर लिया। फिफ्थ है हमारे पास एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो की 5 टाइप्स हैं, एवरेज इन्वेंट्रीज टर्नओवर पीरियड, एवरेज सेटलमेंट पीरियड for trade receivables, average settlement period for trade payables, sales revenue to capital employed, sales revenue per employee। एफिशिएंसी रेशियो में हमारी पहली आ जाती है एवरेज इन्वेंट्रीज टर्नओवर पीरियड। इसका फार्मूला है एवरेज इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। 2021 की हमने एवरेज इन्वेंट्रीज लिख ली और कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख ली। मल्टीप्लाई है हमारे पास है 365।
पहले हमने इन दोनों को डिवाइड कर लिया, देन हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई कर दिया 365 के साथ। सेम ऐसे ही 2020 में भी एवरेज इन्वेंट्रीज, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इनको डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 2021 में 45 डेज और 2020 में 82 डेज। सेकेंड है हमारे पास एवरेज पीरियड फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज पीरियड फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स का फॉर्मूला है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स रेवेन्यू। 2021 की हमने वैल्यू लिख दी है एवरेज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स की, देन क्रेडिट सेल्स रेवेन्यू और मल्टीप्लाई हमारे पास है 365। पहले हमने इनको डिवाइड किया, देन हमने इनको 365 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सेम इसी तरह हमने 2020 में भी करना है, इनको डिवाइड एंड देन हमने इनको 365 से मल्टीप्लाई कर देना। 2021 में हमारे पास आया है 99.6 डेज और 2020 में हमारे पास आया है 72.2 डेज। थर्ड है हमारे पास सेल्स रेवेन्यू पर एम्प्लॉय। सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉय। सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। सेल्स रेवेन्यू हमने लिख दी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिख दिया, जो इंटरलूप में 2021 में है हमारे पास। सेम हमने इसी तरह 2020 में सेल्स रेवेन्यू और नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमने लिख दिया, देन हमने इनको डिवाइड कर लिया। फोर्थ वन है हमारे पास एवरेज पीरियड फॉर ट्रेड पेएबल। एवरेज पीरियड फॉर ट्रेड पेएबल का फॉर्मूला है एवरेज ट्रेड पेएबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई 365। 2021 की हमने लिख ली ट्रेड पेएबल, देन हमने क्रेडिट परचेज लिख लिया, उनको हमने डिवाइड कर दिया। सेम इसी तरह 2020 में हमने ट्रेड पेएबल लिख लिया, क्रेडिट परचेज लिख लिया, उनको हमने डिवाइड कर लिया। तो हमारे पास उनको हमने डिवाइड कर लिया, देन हम लोगों ने 365 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 2021 में 47.99 आया है और 2020 में हमारे पास 2798.8 आया है हमारे पास। ये हमारे हमने डिस्कस की है इंटरलोक लिमिटेड कंपनी की एनुअल रिपोर्ट 2020 एंड 2021। हम लोगों ने इसमें 5 रेशियोज डिस्कस की हैं, उन रेशियोज के भी आगे पॉइंट्स थे।